हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल सुपरवाइजर लेटर सीरीज के प्रैक्टिस सेट फास्ट के ऊपर। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हम सभी वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं लेटर सीरीज होता क्या है। तो आपको एक पैटर्न दिया जाता है, तो उस पैटर्न को आपको पहचान के जो है वो आंसर देना होता है। तो आपके सामने एक लेटर सीरीज दी गई है, तो आपको आंसर बताना है इसका। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका पैटर्न क्या बन रहा है। तो ए बी उन्होंने दिया है, तो उसके आगे हम सी डालेंगे तो ए बी सी बन जाएगा। उसके बाद अगर आपको सी दिया है तो इट मीन्स इन्होंने इसको उल्टा कर दिया है, तो सी बी ए। तो यहाँ पे आपका आ गया ए बी सी और सी था यहाँ पे बी और ए आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे उन्होंने डाला है ए बी उन्होंने दिया है तो यहाँ पे सी आ जाएगा, और सी बी दिया है तो यहाँ पे सी बी ए आ जाएगा। तो ये आपका पैटर्न बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ए बी सी और सी के आगे बी ए, और ए बी दिया था आ जाएगा सी, और सी बी दिया था तो आ जाएगा ए, सी बी ए सी ए। तो ये ऑप्शन आपका सेकंड, सी बी ए सी ए। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो तब भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मैं आपके लिए इसके ऊपर इजी जो है वो प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो यहाँ पे आपको एक सीरीज दी गई है, तो इसका पैटर्न आपने ढूंढना है। तो जैसे कि आपको पता है, आपने सीरीज का सबसे पहले ढूंढना कैसे होता है। तो फर्स्ट सीरीज और जो आपकी नेक्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म होती है, उन दोनों के बीच में सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना होता है। फिर उस टर्म को आपके नेक्स्ट टर्म के साथ देखना होता है, उस टर्म को फिर आपको नेक्स्ट टर्म के साथ देखना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं y और v के बीच में। तो आपको पता है y जो है वो बाद में आता है v के, तो y से हम पीछे की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने अल्फ़ाबेट जो है वो एक पेज के ऊपर लिख लेनी है, ए से लेकर जेड तक। तो सबसे पहले आप करिए क्या, एक पेज पे अल्फ़ाबेट लिख लीजिए पॉज करके वीडियो को। तो आई होप आपने लिख ली होगी। लिखने के बाद आपने देखना है x जो है y जो है y से कितना पीछे जो है वो v आ रहा है। तो आपको पता है y से पीछे जो आता है वो x आता है, और x से पीछे w आता है, और w के पीछे v आता है। तो इट मीन्स 4 का सीरीज बन रहा है ये। तो उसी तरीके से अगर हम v से s देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको जो है वो 4 का डिफरेंस ही दिखेगा। जैसे कि हम कर लेते हैं, v आ गया, v से पीछे आएगा u, u से पीछे आएगा t, और t से पीछे आएगा s। तो 4 का डिफरेंस बन रहा है। तो इसी तरीके से हम अगर p का देखेंगे तो p से हम पीछे जो है वो 4 डिजिट जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा o, n और m। तो हम इसको मिलाकर 4 डिजिट बोल रहे हैं, तो आपने भी ऐसे ही करना है ताकि आपको कोई भी गलती ना हो। तो यहाँ पे आएगा आपकी लास्ट टर्म आ जाएगी m। तो m आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका राइट हो जाएगा। आपको बाकी कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आंसर सामने दिख गया है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो आपको यहाँ पे एक लेटर सीरीज दी गई है, तो आपका इसका आंसर बताना है। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड टर्म को देखोगे बी और ई, और आपको पता होना चाहिए बी और ई के बीच में कितना डिफरेंस है, बी सी डी और ई, इसके अंदर भी 4 का डिफरेंस है। तो आपने के बीच में देखना है 4 के बाद के, एल एम और एन। तो इसका मतलब आपका जो फर्स्ट लेटर है वो एन आ जाएगा। तो उसके बाद आपने देखना है सेकंड टर्म को एम और के बीच में। तो आपको पता है एम जो है वो बाद में आता है के।
तो आपने सिंपली देख लेना है जो अल्फ़ाबेट लिखी होगी, तो एम जो है वो कितना, उससे पीछे कितना के आता है, एम एल के, तो 3 आता है। तो आपने यहाँ पे जी दिया गया है, तो जी से पीछे 3 जाना आपने, इट मीन्स तो जी के पीछे आपका आ जाएगा एफ और ई, तो आपका ई आ जाएगा जो नेक्स्ट लेटर है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ENES, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स अगर आपको समझ नहीं आ रही तब भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि हम आपको इससे भी इजी जो है वो प्रैक्टिस सेट लेकर आएँ। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है आपको एस, एस के बाद आता है आपको पता है टी आता है, टी के बाद यू आता है, यू के बाद क्या आएगा, वी। तो आपको यहाँ पे आंसर जो है वो क्लियर दिख रहा होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस तरीके से। तो आपको दिया गया है यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, तो इसका आपने पैटर्न देखना है कैसा है। तो आपको पता है जे के बाद क्या आता है के के बाद क्या आता है एल, एल के बाद आता है एम, तो एक ही का डिफरेंस है, तो एम के बाद क्या आएगा एन। अब तो आपको आंसर सामने दिख रहा होगा कि इसका ऑप्शन जो है बी जो है वो राइट है, बट आपको मैं पूरा करवाऊंगा क्योंकि कई बार आपको गलती भी हो जाती है, तो आपको समझ आनी चाहिए सबसे पहले। तो ए के बाद आ जाता है नेक्स्ट टर्म, अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ए के बाद आता है बी और बी के बाद आता है सी, सी के बाद आता है डी, तो डी के बाद क्या आएगा ई, तो हमारे पास बन गया एन ई। अब आपने लास्ट टर्म देखनी है, के के बाद आ गया एल, एल के बाद आ गया एम, एम के बाद आ गया एन, एन के बाद क्या आएगा ओ, तो एन ई ओ आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा, और अगर आपको वीडियो की समझ आई है तब भी बताना है, अगर नहीं आई तब भी आपको बताना है, ताकि हम आपके लिए इससे भी अच्छे जो हैं वो प्रैक्टिस सेट लेकर आएँ। तो आई होप आज की वीडियो जो है वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे पहली बार आ रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।